हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रखा है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज लेके आ गई हूँ हमारा छोटा सा प्यारा सा गुड्डा का मार्केट, जहाँ पे हम आए हैं शॉपिंग करने, मैं और मेरी दीदी। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ कि कैसा है हमारा गुड्डा और कैसे हैं यहाँ के मतलब कपड़े वगैरह। तो ये हम सूट की दुकान में आ गए। यहाँ इस शॉप पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं और ज़्यादातर हम सूट इसी दुकान से लेते हैं। तो ना तो इसके मतलब कलर जाते हैं, रेट है जो रीजनेबल रहती है और डेली यूज के लिए पार्टी वियर। तो ये सूट देखा था, ये मुझे पसंद आया था, पर इसके अंदर जो वो थी सलवार जो थी वो प्लेन की थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं है, मैंने रख दिया। और ये सूट है और ये वर्क का है, ये भी बहुत सुंदर है और इसके ऊपर है, ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे। तो जो दीदी ने पहना है इस कलर में, ऐसा सूट मैं देख रही थी, मुझे ऐसे कलर का सूट मेरे पास है नहीं। और ये देखो, एक से बढ़कर एक सूट है, बहुत प्यारे प्यारे थे और कलर वगैरह नहीं जाता और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा। और दीदी है जो यहीं से लेती है सूट, और मैं तो दीदी के साथ में जाके ही लेके आती हूँ। तो हम देख रहे थे और दुकान में जब चले जाओ तो पता नहीं लगता कि कौन सा सूट हमें पसंद आ रहा है, बस वो दिखाते जाते हैं और सब अच्छे लगते जाते हैं। फिर मैं खड़ी होके, मुझे ज़्यादा घर में पहनने के लिए डेली यूज में मुझे सूट चाहिए थे, तो मैं वही देख रही थी प्रिंट में। मेरा गला इतना भारी हो रखा है, मतलब ऐसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जुकाम हो गया था बहुत तेज। तो इस ऊपर वाले ये जो प्रिंट में दिख रहे हैं ऑल ओवर सूट सिलवाते हैं तभी अच्छा लगता है। और ये मैं हाथ लगा रही हूँ, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी प्रिंट है। तो सेम भी बनवा सकते हैं और मैचिंग की सलवार भी ले सकते हैं। तो सेम से ज़्यादा मुझे मैचिंग थोड़ी प्रिंट की सलवार हो या लाइंस में कुछ हो। तो मैंने पहले ये देखा था, ऐसे कलर का सूट भी मेरे पास नहीं है। तो मैं ज़्यादा क्या है, डेली यूज के जो सूट रहते हैं ना उस पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ये हैवी सूट है, इतने मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो पूरे लंबी बाजू के घर में पहनते होते हैं, जो काम काज करते हैं उनको तो आपको पता ही है, ज़्यादा भारी सूट क्या काम के। जो खेत में गाय भैंसों का काम करते हैं उनको तो नॉर्मल मतलब अच्छा सॉफ्ट कपड़ा और चलने वाला कपड़ा चाहिए। तो ये उन भैया के पास 2 मीटर का ये कपड़ा था, तो ये मुझे देखते ही पसंद आ गया। उसके बाद में मैंने इस पे सलवार मैच कर ली, तो यहाँ से हमने सूट ले लिए। ये दूसरी दुकान पे आ गए। अब दीदी को मतलब ये चाल का ओढ़ना भी लेना था, तो ये देखने लगे। ये लड्डू गोपाल बंदेज की है जो चुनरी है, बहुत प्यारी है। और ये लड्डू गोपाल का जो ये आया है बंदेज, ये भी बहुत सुंदर है। ये है पोमचा। इन भैया के भी मतलब तमन्ना नाम से शॉप है, तमन्ना टेक्सटाइल नाम से है इनकी गुड्डा में शॉप। इतने सुंदर सुंदर मतलब सूट और ये ओढ़ना मिलते हैं और रेट भी एकदम सही होती है। तो ये मतलब दीदी को भी लेने थे और चूनड़ी वगैरह किसी और को लेने थे, तो वो दिखा रहे थे तो हम देख रहे थे साथ साथ में। पर रेट के मतलब जिनका रेट है ना उस हिसाब से कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये न्यू डिजाइन ही आया अभी पोमचम, देखो कितना प्यारा बंदेज है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो एक से बढ़कर एक सुंदर जो थे ये अपने चाल के चूनड़ी पोमचा और पीला। हमें चूनड़ी नहीं लेनी थी, हमें पीला और पोमचा ही लेना था। ये तो हमारे पास कोई बैठे थे तो वो हमसे पूछ रहे थे कि हमें बताओ कि मतलब ज़्यादा बढ़िया कौन सा। दीदी उनको सेलेक्ट करके दे रही थी क्योंकि ये चाल खा जो है, ये चूनड़ी वगैरह दीदी को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, मुझे तो इतना इनमें नहीं है। तो देखो दीदी उनको पहले उनको दे के दे रही थी ये चूनड़ी है, तो वो दीदी को बोल रहे थे कि आप हमें अच्छे से छाँट कर दे दो। और ये बात तो है, जिसको जिस कपड़े का ज़्यादा नॉलेज होएगा देखो वो तो रहेगा ना कि भाई हाँ हमें ले दो। और अब मुझे पता नहीं है तो मैं क्यों हाथ डालूं कि लो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसमें नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा। और तो हमने चाल खा ओढ़ना था जो ले लिया है, चाल खा ही बोलते हैं हम, वो ले लिया। उसके बाद में गोटा और बूटी सेलेक्ट कर लिए थे, वो ले लिया। अभी हम सूट भी ले लिए थे, उसी दुकान से लिए थे, मतलब 2 सूट दूसरी दुकान से लिए थे, 2 इसी से लिए थे। तो अभी दुपट्टा देख रही थी, मुझे चुन्नी थोड़ी कम समझ में आई, फिर हम चलने लगे उधर।
कि आए हैं तो गोलगप्पे तो देखो खा के ही जाएंगे, बगैर गोलगप्पे तो घर जाएंगे नहीं। तो हम दोनों आ गए, हमारी शॉपिंग वैसे हो गई है कंप्लीट। कपड़े ही लेने थे ज़्यादा, तो हमने कुछ लेना नहीं था। और गोटा बूंटी, और ये देख लीजिए हमारे गुड्डा का मार्केट। फिर अभी गोलगप्पे भी खा लिए अपन, मतलब जो काम था वो, मेरी चश्मा टूट गई थी, चश्मा के भी मैंने लगवाई थी वो। उसके बाद में हम चल पड़े अपने घर, बस में बैठ चुके हैं। तो मैं आपको पहाड़ दिखा रही थी, इसके पीछे हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। उस टाइम जाते टाइम मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, तो आते टाइम ही मैंने वीडियो बनाया। देखो पीछे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो अभी जाएंगे घर, और टाइम का जब मार्केट में चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। हम गए थे 12 बजे और शाम के 4:30 हो चुके हैं यहीं पे। और आज के दिन इतनी आंधी चल रही थी, मार्केट के अंदर भी सबकी, मतलब किसी के कपड़े वालों की दुकान से कपड़े मतलब उड़ रहे थे, और किसी मतलब परेशान तो करती है, मतलब तेज़ आंधी चाहे कहीं भी चलो। फिर मैंने घर आके देखा, जब मैं गई थी तो घर साफ़ सुथरा था, एकदम सफाई करके गई थी। और आके मैंने देखा तो पूरे मार्केट में भी थकान थी। और देखो आके ऐसे घर को देखा और थकान, और आके मुझे लाइन भी लगानी थी गेहूँ में, वो घर पे नहीं थे, वरना तो लगवा देते। तो आप ये देख लीजिए पहाड़। मैं आपको ये तो यहाँ पे इसीलिए शूट किया था कि आपको दिखाती हूँ पहाड़। पहले मैंने नहीं देखा था, मैंने इधर आके ही पहाड़ देखे, हमारे नहीं थे उधर। तो आप सबके जिसके हैं उन तो देख रखे हैं, जिनके नहीं है पहाड़ वो भी देख लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये पहाड़ी बहुत बड़ी आगे मतलब सीकर तक जा रही है ये, और पीछे कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, उदयपुर वाटी हो गई, ऐसे सीकर तक जा रही है पहाड़ी, बहुत लंबी है और काफ़ी बड़ी है। तो ये हरे भरे खेत, और आंधी जो चली आज, बहुत ज़्यादा आंधी चली है, बहुत ही ज़्यादा। और ये आ गई है स्कूल। तो ये भी देख लीजिए आप, कितनी सुंदर प्यारी स्कूल है। स्कूल तो वैसे सभी प्यारी होती हैं, तो ये गुड्डा में स्कूल भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था तो मैंने कैप्चर किया है, मतलब मेन मेन जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, जैसे पहाड़ हो गए, स्कूल। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, चाय पी ली, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। पर ये देखो मेरे घर का क्या हाल हो गया, मैं पूरा साफ़ सुथरा घर छोड़ के गई थी, पीछे से इतनी आंधियाँ चली है। ये बरामदा मिट्टी देखो आके, मतलब लाइन लगानी घर का काम, और ये झाड़ू, इस मिट्टी को देख के दिमाग ही ख़राब हो गया। इतनी तेज़ हवा चल रही है, और ऊपर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ऐसे लग रहा है बारिश बहुत तेज़ आएगी, बट बारिश नहीं हुई थी। और ये लव की मस्ती, मम्मी बोल रही थी कि तू चली गई, मैं इसको घर छोड़ के गई थी, कि बिल्कुल नहीं मतलब शांत था। तो आज मैंने क्या शॉप किया है वो आप देख लीजिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था। तो ये मैंने सूट लिया है डेली यूज़ के लिए, घर पहनने के लिए। फ्रंट की कुर्ती है और सलवार है। डेली यूज में तो देखो कपड़ा मतलब वैसे सॉफ्ट होना चाहिए और चलने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं ये वर्क वगैरह का सूट मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, और घर में ये सब काम के भी नहीं है। तो ये 2 मीटर ही कुर्ती थी उनके पास, कट पीस था ये। तो मुझे इसमें प्रिंट और भी बहुत सारे थे, मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने उन्होंने बहुत सारे प्रिंट दिखाए कि आप सेम ले लो, मैंने कहा नहीं मेरे को यही चाहिए। कोई चीज़ आ जाती है, पसंद आ जाती है, फिर मैंने इसके नीचे मैचिंग की ये सलवार। तो वो मुझे प्लेन सलवार दे रहे थे दुकान वाले, जो वो दे नहीं रहे थे ये सलवार मुझे, मतलब ऐसे बता भी नहीं रहे कि मैं दूंगा नहीं, पर वो मुझे ये नहीं बता रहे थे कि ये मैच हो चुकी है, वो सब बोल रहे थे कि हाँ अच्छी लग रही है। तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, और आप सब भी बता देना कि इसकी मैचिंग कैसी है। तो फिर मैंने ये सूट ले लिया, एक एक जो पहले दिखा है पीच कलर का, और दूसरा ये है। ये मेरे घर पहनने के लिए, जो मैं पहन के बैठी हूँ, मेरे को घर पहनने के लिए ऐसे ही फुल बाजू के सूट चाहिए, आपको पता ही है काम काज में। और ये मेरा कहीं बाहर भीतर जाने के लिए थोड़ा सा इनसे हैवी, और ज़्यादा बरक के सूट मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़े कम पसंद है, पता नहीं क्यों है पर मुझे कम पसंद है। दीदी के जो पहना उस कलर में, मुझे ग्रीन सा ऐसे कलर में मेरे पास सूट नहीं था, तो मैं वही देख रही थी। इसके नीचे भी प्लेन की सलवार है, मुझे प्रिंट की सलवार चाहिए होती है, मुझे प्रिंट की जो सलवार है ना
तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मिली नहीं। फिर मेरे को ये सूट का कलर और इसकी डिज़ाइन वगैरह मुझे मेरे हिसाब से थी, मुझे पसंद आ गया, तो मैंने ये ले लिया। और रीज़नेबल रेट होती है इस दुकान में, बहुत सुंदर सुंदर सूट मिलते हैं, तो ज़्यादातर हम यहीं से लेते हैं। और ये इसकी है चुन्नी। ये चुन्नी तो मैं वहीं भूल गई थी, मेरे को बाद में याद आया, मतलब निकल के गिर गई थी, जब चलने लगे तब देखी। और ये है मेरी दीदी के सूट। मेरी दीदी को सूट ऐसे पसंद आते हैं मतलब वो एक ही लेके आए थे, हैवी लेके आए थे घर पहनने के लिए, तो बोल रही मेरे पास पड़े हैं। तो उनको थोड़े वर्क के पसंद होते, देखो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो उनको थोड़ा सा ये वर्क वाले हो गए पार्टी वेयर सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उनका कलर देखो, ये लाइट कलर उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ये उनके पसंद का और मेरी भी पसंद का, मुझे भी अच्छा लगा। इसमें एक चुंदड़ी बंदेज पे भी था, उसके नीचे थी फिरोजी सलवार और फिरोजी चुन्नी। अभी उन्होंने एक भारी सूट था जिन्हें मतलब फिरोजी चुन्नी और फिरोजी सलवार उन्होंने पहन लिया, तो मैंने कहा सेम हो जाएगा, फिर अलग कर लो कुछ। और इसकी चुन्नी रेड कलर की, सलवार इतनी प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सूट था ये। और ये मतलब वो चाल का जो लेके आए थे वो थे। अभी दीदी गणगौर है जो अजूना करते हैं, बाहर में तो कहीं नहीं जानते हैं, पर राजस्थान में है ये, इधर हरियाणा साइड में ये गणगौर को शायद नहीं मानते हैं। ये घाघरा है उनके नीचे, और ये भी मतलब मोर पंख प्रिंट में बहुत प्यारे, मतलब कपड़ा इतना सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। तो ये दीदी लेके आई है अपने उधर ससुराल में, जब गणगौर पहनाएगी तो अपनी वो जो सास और जिठानी हो उनके लिए ये कपड़े मतलब लेके आए हैं शॉपिंग के लिए। और ये पीला और पोंचा जो हमने आपको वहाँ दिखाया था, ये वही है। देखो लड्डू गोपाल की मतलब बंदेज है, कितनी प्यारी बढ़ती है, बहुत सुंदर लगा मेरे को ये। और आप सब भी देख लीजिए कितना सुंदर है। और रेट भी इनका ज़्यादा नहीं है, मतलब 1000 के अंदर अंदर, 1000 के अंदर अंदर इनकी रेट है। तो जो शॉपिंग करी थी मैंने आपको दिखा दी है। अब आप सबको बताना है कि आपको सूट कैसा लगा और हमारा मार्केट कैसा लगा, और जो जितना भी सफ़र मैंने करवाया है उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आप जब भी गुड्डा आओ तो ये तमन्ना टेक्सटाइल नाम से जो शॉप है इस पे आप विजिट करना। सूट लहंगे ब्लाउज कुछ भी लेना, इतनी अच्छी वैरायटी है और इतनी अच्छे रीजनेबल रेट में आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा और ब्लॉग का करती हूँ हैंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।